Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Students, we are going to start the lecture number 11 of the vectors. और बेटा आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, जो बेटा हमने लेक्चर नंबर 10 में देखा था। लेक्चर नंबर 10 में हमने एक प्रॉपर्टी डिस्कस की थी बेटा, दैट इज वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, और बेटा हमने बेटा प्रूफ भी दिखाया था। ठीक है, तो हम बेटा आज स्टार्ट करने जा रहे हैं वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव, दैट इज द सेकंड प्रॉपर्टी एंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा, और एक बात मैं बेटा बोल के रखूंगा कि जो भी यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ ना बेटा, अच्छे से पढ़ो, कंसंट्रेशन रखो। आपको लगना चाहिए कि हम ऑफलाइन क्लास में बेटा पढ़ रहे हैं। ऐसे नहीं कि बेटा आप कंसंट्रेशन ही नहीं रखोगे, आगे फोन है, मजा नहीं आएगा पढ़ने में। पूरी कंसंट्रेशन रखो फोन पे, आपको खुद लगेगा कि हम ऑफलाइन क्लास में, हम वी आर नॉट इन ऑनलाइन क्लास, वी आर इन ऑफलाइन क्लास। लेकिन आप जब बेटा पूरी कंसंट्रेशन किस पे रखोगे, आप फोन पे रखोगे, कुछ सारा समझ आ जाएगा। ठीक है, तो हम बेटा अब स्टार्ट कर रहे हैं आज का टॉपिक, दैट इज द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर्स। और बेटा वो क्या है, दैट इज वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। ठीक है बेटा, नंबर सेकंड प्रॉपर्टी अभी लिख ही नहीं रहा है, हो क्या गया इसको। नंबर सेकंड देखो बेटा क्या है, वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। ठीक है बेटा, दैट इज, ये होता क्या है वेक्टर एडिशन एसोसिएटिव। देखो बेटा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर है बेटा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक है, ये हमें बेटा यहाँ पे प्रूव करना है, दैट वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। यहां पर मैं बेटा एक सिंपल सी डायग्राम बना रहा हूं। देखो, ए वेक्टर है, यहां से हम बेटा लेंगे बी वेक्टर, और यहां से हम और एक वेक्टर लेंगे, दैट इज सी वेक्टर। ठीक है बेटा, और यहां से और एक वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर। हम इसको बेटा यहां से ज्वाइन करेंगे। देखो, को भी बेटा हम ज्वाइन करेंगे इसके साथ। ठीक है, तो हम बेटा इसको नाम देंगे ओ ए बी सी। ठीक है, अब देखो बेटा इसका प्रूफ करने जा रहे हैं। देखो, इन ट्रायंगल ओ ए बी, ध्यान रखना बेटा अच्छे से। अबे कौन सी ट्रायंगल ले ली मैंने बेटा, ओ ए और बी, तो क्या आएगा, ओ बी वेक्टर का वैल्यू सर वो आएगा ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, हमने पढ़ा है तो लिखो ना, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर। ठीक है बेटा, तो ओ बी वेक्टर का वैल्यू मैं बेटा बोल सकता हूं, दैट इज इक्वल टू सिंपली ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, अब हम बेटा और एक ट्रायंगल लेंगे ओ बी सी, इन ट्रायंगल ओ बी सी, ये वाली ट्रायंगल बेटा। अब मुझे बोलो ओ सी वेक्टर का वैल्यू क्या आएगा बेटा, सिंपल है, ओ बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। क्या आएगा बेटा, एक तो ओ बी वेक्टर है प्लस क्या आएगा, बी सी वेक्टर। ओ सी वेक्टर में बेटा देखो आप, अब मुझे बोलो बेटा ओ बी का वैल्यू हमने निकाला ना यहाँ पे, ए प्लस बी वेक्टर, दैट विल बी ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर। इसको हम बेटा नाम देंगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब देखो, अब हम लेंगे ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ये वाली ट्रायंगल बेटा ए बी सी। मुझे यहां पे बोलो बेटा ए सी वेक्टर का वैल्यू क्या आएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए सी वेक्टर। सर वो आएगा एक तो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, क्या ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, तो यही आएगा ना बेटा। फिर से देखो, ये वाली ट्रायंगल ले ली हमने ए बी सी,
अब यहां से AC वेक्टर का वैल्यू आएगा बेटा AB प्लस BC। तो यहां से AC का वैल्यू आप चेक करो, दैट विल बी इक्वल टू AB का वैल्यू आएगा B वेक्टर, यही आएगा, हाँ यही आएगा, प्लस C वेक्टर। ठीक है। एंड ट्रायंगल, फिर से देखो आप कौन सी ट्रायंगल ले रहा हूं मैं बेटा, ये वाली OAC ट्रायंगल, OAC। मुझे बोलो बेटा अगेन OC वेक्टर का वैल्यू क्या आएगा बेटा, दैट विल बी OA वेक्टर प्लस AC वेक्टर। अब OA का वैल्यू हमने बेटा OA इज गिवन दैट इज A वेक्टर प्लस AC का बेटा हमने निकाला है दैट इज B वेक्टर प्लस C वेक्टर, यही है। अब इस इक्वेशन को हम बेटा यहां पे नाम देंगे इक्वेशन सेकंड। अब हम बेटा क्या देखेंगे, देखो यहां पर भी तो है ना OC वेक्टर, यहां पर भी OC वेक्टर, दैट मींस ये दो वेक्टर सेम है, दैट मींस A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर। तो क्या मैं बेटा लिख सकता हूं फ्रॉम इस इक्वेशन से बेटा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, तो क्या लिखूंगा मैं बेटा दिस, क्योंकि ये और ये सेम है तो मैं लिखूंगा बेटा A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर आएगा बराबर A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर। ठीक है बेटा, यहां तक आप कॉपी करो, ये था वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। कॉपी करो बेटा ये। किया सबने कॉपी? क्या मैं इसको रब करूं? हाँ सर करो ना। देखो अब इजी था ये, बहुत इजी है। अबे सारा ही इजी है जो भी हम पढ़ते हैं, लेकिन जिसके बेसिक्स क्लियर होते हैं उसके लिए तो सब ही इजी होता है बेटा। अब जिसके बेसिक्स क्लियर नहीं होते हैं उसके लिए तो कोई भी चैप्टर बेटा टफ बन जाता है। नंबर थर्ड, प्रॉपर्टी वेक्टर एडिशन इज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव। वेक्टर एडिशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव, वेक्टर एडिशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। तो क्या आएगा बेटा, लैम्डा A वेक्टर प्लस B वेक्टर, ये है एडिशन, और ये दोनों के साथ बेटा मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी इसके साथ भी। इसी को हम सिंपली बेटा बोलते हैं वेक्टर एडिशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। करो ये भी कॉपी। किया बेटा कॉपी? अब हम देखेंगे यहां पे, देखो बेटा टॉपिक कंडीशन सिंपल है, कंडीशन फॉर जीरो रिजल्टेंट वेक्टर, या हम बेटा इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन भी बेटा हम इसको बोलते, ठीक है। इक्विलिब्रियम कंडीशन भी हम बोलेंगे इसको। जो आपकी मर्जी है जो कहना है, या तो कंडीशन फॉर जीरो रिजल्टेंट वेक्टर, या हम बेटा इसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। अब देखो क्या किसको बोलते हैं,
मान लो बेटा यहां पे कोई पॉइंट है। अब इस पॉइंट पे बेटा तीन फोर्सेस अप्लाई होते हैं। एक फोर्स होता है यहां से अप्लाई, एक फोर्स होता है यहां से अप्लाई, और एक फोर्स होता है बेटा यहां से अप्लाई। और जो नेट रिजल्टेंट है बेटा इन तीन फोर्सेस का, यहां से और यहां से, रिजल्टेंट जो बेटा यहां पे है दैट इज जीरो। दैट जो नेट फोर्स इस पॉइंट पे बेटा पॉइंट ओ पे अप्लाई हो रहा है दैट इज जीरो। ठीक है बेटा, दिस पॉइंट। अब देखो बेटा यहां पे मैं डेफिनेशन लिखूंगा इसकी। इफ थ्री, सिंपल है बेटा, इफ थ्री वेक्टर्स आर acting at, if three vectors are acting at point simultaneously, if three vectors are acting at point simultaneously and their जो बेटा इनका रिजल्टेंट होगा and their resultant is zero, then these three vectors are represented both in magnitude, and direction by the sides of triangle taken in यहां पर है बेटा टेकन इन, नॉट अपोज, टेकन इन सेम ऑर्डर। क्या लिखा मैंने बेटा यहाँ पे, तो मैंने डायग्राम भी बनाई थी। क्या आप यहाँ पर बेटा देख सकते हो कि एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे कितने फोर्सेस बेटा अप्लाई हो रहे हैं? तीन फोर्सेस। और इन तीन फोर्सेस का जो नेट रिजल्टेंट एट दिस पॉइंट इज दैट इज जीरो। वही तो बेटा हमने लिखा है डेफिनेशन में। इफ थ्री वेक्टर्स आर एक्टिंग एट पॉइंट, किसी पॉइंट पे बेटा तीन फोर्सेस अप्लाई होता है। देखो बेटा साइमल्टेनियसली, एक साथ, देयर रिजल्टेंट इज जीरो। जो इन तीन फोर्सेस का बेटा रिजल्टेंट है दैट इज जीरो। और जो ये तीन वेक्टर्स उनको हम बेटा रिप्रेजेंट करते कैसे हैं, यहां पर लिखा है देन दीज थ्री वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। किस ट्रायंगल से बेटा? जिसके साइड्स हम बेटा लेते हैं इन सेम ऑर्डर। यहां पे मैं बेटा दिखाऊंगा, देखो कैसे आ जाएगा ये। यहां से बेटा मैं एक ट्रायंगल लूंगा सिंपल सी, देखो ध्यान रखना बेटा, ए वेक्टर सेम ऑर्डर में लिखना है। दैट मीन्स जो अगले वेक्टर की टेल होगी वो इसके हेड के साथ बेटा ज्वाइन होगी। ये है बी वेक्टर सेम ऑर्डर, और ये भी बेटा है सेम ऑर्डर दैट इज सी वेक्टर। ठीक है बेटा, इसको हम बेटा लेंगे एंगल ट्रायंगल ए बी सी एंड दिस इज सी वेक्टर। क्या मैं यहां पे बेटा बोल सकता हूं, देखो इन ट्रायंगल ए बी सी, कैन आई राइट जो ये वाला वेक्टर है बेटा दैट इज सी ए, दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर। क्या मैं लिख सकता हूं रिजल्टेंट वेक्टर बेटा आएगा बराबर ये वाला वेक्टर दैट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। बट हियर जो बेटा रिजल्टेंट वेक्टर है दैट इज इक्वल टू माइनस सी वेक्टर। याद रखना बेटा, अगर यहां से वेक्टर जाता तो ये बेटा प्लस सी वेक्टर था, लेकिन ये यहां से आता इन सेम ऑर्डर दैट विल बी माइनस सी वेक्टर। देयरफॉर क्या मैं बेटा इस आर के बदले लिख सकता हूं माइनस सी वेक्टर विल बी इक्वल टू व्हाट? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यहां मैं बेटा लिखूंगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब इसको यहां लाएंगे प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। यही तो बताना था हमें।
sum of three forces acting at a point simultaneously that is equal to zero, यही होती है बेटा कंडीशन फॉर जीरो रिजल्टेंट वेक्टर, या हम बेटा इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है बेटा, इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको दिखने वाले हैं जो हम आगे जाके लॉज ऑफ मोशंस में बेटा देखने वाले हैं। बट हम अभी लॉज ऑफ मोशन तक बेटा वेट नहीं करेंगे, कल मैं अब लाऊंगा इस पे और एक टॉपिक दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और वो इसी कॉन्सेप्ट में बेटा बेस है, दैट इज लेमीज थ्योरम, द मोस्ट ब्यूटीफुल टॉपिक, and that is based on this concept, that is condition for zero resultant vector। ठीक है बेटा, आज के लेक्चर में इतना ही, यहां तक बेटा पढ़ो अच्छे से, सारा रिवाइज करो जो हमने अभी तक पढ़ा है। कल के लेक्चर में अब लाने वाला हूं, फिर से बोल रहा हूं कि अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज लेमीज थ्योरम, इसी कॉन्सेप्ट में बेटा बेस है और बहुत काम आएगा बेटा जब हम आगे जाएंगे लॉज ऑफ मोशंस में, तो वहां पर इस पे हमें तो बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं और इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाते हैं बेटा। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक्स।